कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर का उत्सर्ग। आवर्त शिरोन्नति दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु। पश्चिम दिशा की ओर आवर्त शिरोन्नति पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। उत्तर दिशा आवर्त शिरोन्नति एक साथ बोलो। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार। बैठ जाओ। आसन लगा लो। हम सभी पहले प्रतिज्ञा करते हैं। हाथ जोड़ लो। तीर्थंकर केवली
सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंदामनाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्या विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातस्य शिष्या अहम जम्बो वृक्षोपलक्षेत जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्यप्रदेशे प्रान्ते सागरनगरे 1008 श्री आदिनाथ जिनचैत्यालयमध्ये अद्यवीत निर्वाण संवत 2547 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ षष्ठम्यां पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यन्तं सर्वसावद्य योग विरतोस्मि। योग्य आसन लगा लो। हाथ पर हाथ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। और कुछ क्षण उन चित्रों को देख लो। आंखें बंद कर लो। अनावश्यक परिग्रह हटा दो। हाथों पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, बहुत हल्के से आंखें बंद। आंखें बंद कर लो। प्रारंभ करते हैं अद्भुत विद्या संयोग ध्यान का, जिसे
हम अपने उस बेहतर जीवन को प्राप्त करेंगे। शरीर को ढीला कर दो। पैर के अंगूठे से सिर के बालों तक बिल्कुल ढीलापन, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। मन भी बिल्कुल तनाव से मुक्त। बिल्कुल ढीला छोड़ दो। कहीं भी खिंचाव नहीं हो। बिल्कुल सहज, बिल्कुल ढीले हो जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, हाथ पर हाथ। पुनः प्रभु के चरणों में संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। हे परम पिता परमात्मा, हे परम पिता परमात्मा, मैं अपने बेहतर जीवन के लिए, आत्मोत्थान के लिए ध्यान करने जा रहा हूँ। जब तक ध्यान करूँगा तब तक पांचों पापों का, पांचों पापों का, पांचों पापों का, चारों कसायों का, चारों कसायों का, चारों कसायों का त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। शरीर से गमनागमन का, हलन चलन का त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। जितना परिग्रह शरीर पर है उतना छोड़कर सभी परिग्रह का तब तक त्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं पापी हूँ। मैंने खूब पाप किए हैं, मैंने खूब पाप किए हैं। हे प्रभु, मैं दुरात्मा हूँ। हे प्रभु, मैं दुरात्मा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। हे परमपिता, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पापों के कारण से, कसायों के कारण से मैंने आज तक बहुत पाप किए। मैं इसलिए पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ। मैं अब इन पापों को छोड़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं पापों से दूर होना चाहता हूँ। मैं विकारों से दूर होना चाहता हूँ। आज तक मैंने जो भी पाप किए, जो भी गलती की, जो भी कसाय से अन्यथा कार्य किया, उन सब के लिए क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करे हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो,
मुझे क्षमा करो। हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, मुझ पे करुणा कर, मुझ पे कृपा करो। मेरा यह सब पाप मिथ्या हो, दूर हो जाए। हे प्रभु, इस संसार में आप ही एक शरणभूत हो, इसलिए आप ही के चरणों में मैं अपने पापों का, अपने गलतियों का व्याख्यान कथन करते हुए अपनी गलतियों का और दोषों का पश्चाताप कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं भीतर ही भीतर बहुत पश्चाताप से युक्त हूँ। मेरा यह दोष, मेरी ये गलतियाँ मिथ्या हो, दूर हो। हे कृपा निधान, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आगे से मैं ऐसी गलती को नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। शरीर बिल्कुल ढीला, शांत, मन भी बिल्कुल शांत। हाथ, पैर, सर, एक एक अंग और मेरा मन हल्का हो गया है, ढीला हो गया है। अनुभव करो। बिल्कुल खिंचाव, तनाव छोड़ दो, ढीले हो जाओ। मन को और शरीर को ढीला छोड़ दो। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं बेहतर जीवन का संयोग ध्यान से। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त क्षेत्र की खोज। खोज करते करते मैं एक जंगल के ओर पहुंचा। वहीं पर एक उत्तुंग चोटी थी पर्वत की। चलो आज
इसी एकांत निर्जन स्थान पे ध्यान करते हैं। उस पर्वत की एक चोटी पर मैं पहुंच गया। निर्जन एकांत शांत स्थान प्राप्त हुआ। उस चोटी के सर्वोच्च स्थान पर एक बहुत बड़े पत्थर पर मैं बैठ गया। मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर था। शाम का समय था। मैं उस पर्वत की पहाड़ की चोटी पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा था। शाम का समय था। पश्चिम दिशा की ओर सूर्य अस्ताचल की ओर था। कुछ ही समय बाद सूर्यास्त होने ही वाला था। आकाश में हल्की हल्की लालिमा थी। सभी पशु पक्षी अपने घर की ओर लौट रहे थे। मंद मंद हवाएं चल रही थी। बहुत बहुत मनोरम दृश्य था। मैं पर्वत की ऊंची चोटी पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। बहुत सुहावना मौसम था। सूर्य भी ढलने ही वाला था। मेरे पीठ के पीछे जितनी ऊंचाई पर था उतना ही वह मनोरम दृश्य, प्रशस्त स्थान, प्रशस्त ध्यान के लिए। कुछ देखा हुआ याद कर लेना। आंखें बंद। जो स्क्रीन पे देखा है, देखा था, उसका स्मरण करो। ध्यान में देख लो जो मेरे पीछे सूर्य था, उसके अनंत प्रकाश किरण पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि जैसे वह मेरा आभा मंडल हो। प्रभु के पीछे जैसे भामंडल होता है, वैसा ही सूर्य के प्रकाश ने, सूर्य ने मेरे पीछे आभा मंडल बना दिया है। अरिहंत प्रभु के पीछे
जैसे भामंडल होता है, ऐसे ही उस सूर्य और सूर्य की तेजस्वी ऊर्जावान किरणों ने मेरे पीछे आभा मंडल बना लिया है। अनुभव करो, आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हो। आपके पीछे सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और उसके वह अनंत ऊर्जावान किरणों के द्वारा मेरे पीछे भी आभा मंडल बन गया। ज्ञान चक्षु से देखो, आपके पीछे भी बहुत बड़ा तेजस्वी आभा मंडल बन चुका है। एक दिव्य प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है। उस सूर्य से वह दिव्य प्रकाश आपकी ओर पीछे से आ रहा है। असंख्यात अनंत वह ऊर्जावान परमाणु प्रकाश के साथ आपके पास पहुंच रहे हैं। वह तेज पुंज सूर्य का प्रकाश आपके पीछे आपका ओरा आभा मंडल बना रहा है। उसमें से जो ऊर्जावान प्रकाश पुंज है वह आपके शरीर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। यह मेरा ओरा है, आभा मंडल है। जितना अच्छा आभा मंडल होता है उतना ही वह व्यक्ति भी अच्छा और अच्छा होता है। आओ हम उन ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपने आप को शक्तिमान बनाएं। एक एक परमाणु उस ऊर्जा के प्रकाश पुंज रूप मेरे पीठ से मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे से वे मेरे पीठ के उस एक एक रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रहे हैं। पहुंचो, हाँ थोड़ा सा और अंदर चलो। महसूस करो वे प्रकाश पुंज रूपी परमाणु आपके उस शरीर को, रोगों को, विकारों को स्वस्थ करने के लिए पहुंचे हैं।
जिसका जितना आभामंडल स्वच्छ होता है वह उतना ही निरोग होता है। उन सकारात्मक ऊर्जावान तेज पुंज परमाणु से मैं अपने आप को चार्ज कर रहा हूँ, ऊर्जावान बना रहा हूँ। पर्वत की निर्जन चोटी पर पूर्व की दिशा में मुख करके मैं बैठा हूँ। पश्चिम यानी मेरे पीछे सूर्य अस्ताचल की ओर था। सूर्य के उस अनंत असंख्यात किरणों के द्वारा मेरे पीछे एक सुंदर आभामंडल बन गया। सूर्य से जो असंख्यात अनंत ऊर्जावान परमाणु, तेज पुंज परमाणु मेरे शरीर में पीछे से ही प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। चलो चलो और थोड़ा सा अंदर चलो। अभी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचना है, फिर हमें अपने मस्तिष्क तक पहुंचना है। वे पुद्गल परमाणु एक एक करते हुए रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का भाग जो अक्सर भूमि को स्पर्श होता है उसको ऊर्जावान कर चुके हैं। क्रम क्रम से एक एक उनके हिस्सों को वे परमाणु ऊर्जावान बना रहे हैं। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, जिसके कारण से, जिसकी अस्वस्थता से अधिकांश बीमारियां हुआ करती है। अनुभव करो वे एक एक परमाणु आपके एक एक रीढ़ की हड्डी के, स्पाइनल कॉर्ड के उन बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। जो रीढ़ की हड्डी के कारण, स्पाइनल कॉर्ड के कारण जो बीमारियां थी वह दूर हो रही है। जो उनमें गैप था, दूरियां थी, वह सब व्यवस्थित हो गई है। देखते देखते पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरी स्पाइनल कॉर्ड ऊर्जावान हुई। अनुभूति करो, पहुंचो पहुंचो वहीं पर जहां आपको दर्द था, कष्ट था, परेशानी थी। उस ऊर्जावान परमाणु ने आपके उस रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को चार्ज किया और उस ऊर्जा से मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान हुआ। एक दिव्य प्रकाश, एक प्रचंड ऊर्जा महसूस करो आपके रीढ़ की हड्डी पर।
बहुत तेज, बहुत तेज वह प्रकाश उस रीढ़ की हड्डी को चार्ज कर रहा है, आपके जीवन को चार्ज कर रहा है। एक एक रीढ़ की हड्डी ऊर्जावान हुई और वही ऊर्जा उस रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड से हम मस्तिष्क तक भेज रहे हैं। सूर्य की उन अनंत ऊर्जावान परमाणु को आपने ग्रहण किया है। उस ऊर्जावान रीढ़ की हड्डी के लिए जो ऊर्जा मिल रही है, वही ऊर्जा मेरे शरीर को भी चार्ज कर रही है। फील योर एनर्जी। अपनी उस ऊर्जा का अनुभव करो। पूरा शरीर, पूरा जीवन चार्ज हो गया। मस्तिष्क में जो भी विकार थे, शरीर के एक एक अंग में जो विकार थे, सब बाहर निकल गए। आप सकारात्मक ऊर्जा से भर चुके हो। अनुभूति करो सकारात्मकता की। जीवन भर की आपाधापी में, दिन भर की भाग दौड़ में कई नकारात्मक निगेटिव परमाणु मेरे भीतर पहुंचते हैं। मैंने आज उसे बाहर कर दिया। एक दिव्य सफेद प्रकाश आपके रीढ़ की हड्डी पर, जो आपके पूरे रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड को जगमगा रहा है, ऊर्जा दे रहा है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही अनुभव करो। सही जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही। वह ऊर्जावान बन चुका है। आपकी सब बीमारियां, सब परेशानी बाहर जा रही है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता बाहर फेंक रही है। जो आभा मंडल ओरा बना था, वे सभी नेगेटिव परमाणु, नकारात्मकता उस ओरा में फंसी है। जब भी कोई बीमारी, जब भी कोई नकारात्मकता आती है, सबसे पहले वह कुछ दिन उस आभा मंडल में रहती है। फिर वह स्थूल शरीर में पहुंचती है। फिर भी हम उसे ठीक नहीं कर पाए, तब वह बीमारी मेरे सूक्ष्म शरीर में पहुंचकर लंबे समय तक मुझे परेशान करती है। आओ, आज अपने इस ऑरा को, आभा मंडल को हम क्लियर करें, स्वच्छ करें। क्योंकि जितना स्वच्छ आभा मंडल, उतना ही हमारा जीवन भी स्वच्छ और निर्मल। जितना लंबा और जितना अच्छा आभा मंडल, उतना ही मैं प्रभावशाली हो जाऊंगा।
मेरे इस स्वच्छ आभा मंडल से मेरे जीवों के प्रति दया करने के, करुणा करने के भाव होंगे। मेरे इस स्वच्छ और अच्छे आभा मंडल से जीवों पर दया करुणा हो जाएगी। भीतर से मैं चार्ज हो चुका हूँ। रीढ़ के हड्डी पर दिव्य प्रकाश चमक रहा है, ऊर्जावान कर रहा है। जो शरीर से निकले हुए नेगेटिव परमाणु हैं वह उस आभा मंडल में फंसे हैं। आओ आओ आओ, उन्हें स्वच्छ करे, आभा मंडल को क्लीन करे, क्लियर करे। जितना स्वस्थ आभा मंडल उतना ही मैं भी स्वस्थ हूँ। तीन प्रकार के शरीर की संकल्पना है। एक बहिरंग रूप से जो आभा मंडल ओरा है, दूसरा जो शरीर हम देखते हैं वह स्थूल शरीर, और उसके भीतर सूक्ष्म शरीर। जब नेगेटिविटी, बीमारी, परेशानी उस ऑरा में आए, हम तभी उसको निकाल दे, अपने ऑरा को, आभा मंडल को क्लियर कर दे, तो हम कभी बीमार हो ही ना। अब उस आभा मंडल को स्वच्छ करने का पुरुषार्थ करते हैं। अनुभूति करो, आप पर्वत की चोटी पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हो। पश्चिम यानी आपके पीछे सूर्य डूब रहा था और उसके प्रकाश पुंज से आपके पीछे एक आभा मंडल बन गया। सर के पीछे, पीठ के पीछे दिव्य प्रकाश। उस प्रकाश परमाणु ने आपकी रीढ़ की हड्डी को एक एक करते हुए चार्ज किया और वह तेज पुंज हो गई है। आपकी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड ऊर्जावान हो गई। मस्तिष्क भी ऊर्जावान हो चुका। उस सकारात्मक ऊर्जा से शरीर के रोग, बीमारी, दुख, विकार, नेगेटिविटी सब बाहर निकल गई और बाहर के उस ऑरा में, आभा मंडल में फंसी है। आओ उस आभा मंडल को स्वच्छ करते हैं। तीर्थंकर भगवान, निर्ग्रंथ मुनिराज, आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी, इन सबका ये बहुत बड़ा ऑरा आभा मंडल हुआ करता है। इसी कारण से तीर्थंकर भगवान कुछ किए बिना, कहे बिना कोसों योजनों तक जीवों का उपकार होता है। ऐसे ही मेरे द्वारा जीवों पर दया, करुणा और उनका उपकार हो जाए, इसलिए अपने उस आभा मंडल को अच्छा और बड़ा करने का प्रयास करो। मेरे भीतर की सकारात्मकता ही उस आभा मंडल को बड़ा और स्वच्छ कर सकती है।
आओ अपने आभा मंडल को स्वच्छ करो। महाप्रणव ओंकार के साथ उस आभा मंडल में अटके हुए उन नकारात्मक नेगेटिव परमाणुओं को, रोग बीमारी के परमाणुओं को बाहर कर दो। मेरे पीछे ओंकार का नाद करना, पर मेरा ओंकार पूर्ण होने के बाद दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश की भांति जो शरीर की आभा मंडल की पूर्ण निगेटिविटी, बीमारी बाहर फेंक दे। पहले लंबी सांस भीतर भरे और उसके बाद ओंकार का नाद करना है। मेरे पीछे पीछे आप सभी करना। धैर्य से पहले समझो और फिर करना। पहले गहरी सांस नाभि तक पहुँचे और फिर धीरे धीरे उस श्वास के साथ साथ, धीरे धीरे श्वास के साथ साथ हम ओंकार पढ़े दिव्य नाद के साथ पुनः करते हैं। जोर से बोलो। जितने जोर से आवाज आएगी उतनी तीव्रता से आपकी नेगेटिविटी बाहर जाएगी, उतने आप स्वस्थ होंगे। पुनः दोहराते हैं। पुनः एक बार। अनुभव करना आपके भीतर की आभा मंडल की नेगेटिविटी, बीमारी सब दूर भाग रही है आपके ओंकार नाद से। चलो और एक बार सब मिलके करते हैं। पहले लंबी गहरी सांस भर लेंगे सब मिलके और फिर ओंकार को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं।
बिल्कुल सही, और एक बार करो। जितना आपका ओंकार दीर्घ होगा, उतनी आपकी ऊर्जा, आयु, अच्छाई दीर्घ होती जाएगी। मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। आज से मेरा प्रत्येक काम पूर्ण होगा। मैं सकारात्मकता से भर गया हूँ। मेरे आभा मंडल की, मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता बाहर निकल गई। मैं सकारात्मक, ऊर्जावान, ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान द्रव्य बन गया। मेरे आज की और आज से सभी कार्यों की सिद्धि होगी, क्योंकि मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर गया हूँ। अनुभव करो। महाप्रणव ओंकार के साथ आज के ध्यान का विसर्जन करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में बहुत हल्के से घिसकर आँखों पे लगा लो और धीरे से आँखें खोल दो। और जहाँ जहाँ आपको दर्द है, वहाँ वहाँ विशेष और पूरे शरीर पर बहुत हल्के से घुमा लो और महसूस करो आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। आंखें खोलो, संभल के खड़े हो जाओ पूर्व दिशा की ओर। गिरना मना है, संभल के खड़े रहना। कायोत्सर्ग, हाथ ढीले, जीभा और उंगली नहीं चलाना। आवर्त शुरुनति पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हैं,
उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर। कायत्सर्ग, आंखें बंद, हाथ शरीर पूर्ण रूप से ढीला। आवर्त शिरोन्नति दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के पुनः नमस्कार। पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर 9 बार नमोकार के साथ कायोत्सर्ग। आवर्त शिरोन्नति पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। उत्तर दिशा में 9 बार नमोकार के साथ कायोत्सर्ग।